इसराइल ने गजा से मुतालिक अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप ने कहा, मंसूबे में गजा से इसराइली फौज की मरहलावार वापसी भी शामिल है। फलस्तीन की अबूरी हुकूमत फलस्तीनी और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस नामी बैनुल-अक़वामी इदारा गजा की आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर भी बोर्ड के रुकन हो गए। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। हमास ने मुआहिदा तस्लीम कर लिया तो फौरी यरगमाली रिहा करने होंगे। मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। अमरीकी सदर ने कहा, अमन मुआहिदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं की हिमायत हासिल है। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहिदे की हिमायत की। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर इनके साथ हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा की हथियारों से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म का गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। कतरी वजीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 निकाती मुजव्वज़ा अमन मंसूबा दे दिया। हमास ने कहा कि जायजे के बाद रद्द अमल देंगे। गजा अमन मुआहिदे के लिए अमरीका से ताउन को तैयार है। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब, उर्दन, UAE, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का गजा जंग के खात्मे का ऐलान का खैर मकदम। का अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल देने और नफाज यकीनी बनाने के लिए ताउन को तैयार है। बरतानिया, इटली और फ्रांसीसी सदर और फ़लस्तीन अथॉरिटी का अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। मशरिक़ी वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। खबरदार किया, इसराइल का E1 बस्ती मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला। मशरिकी मकबूजा बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन से काटने और मगरबी किनारे की जुग़राफियाई वहदत को ख़त्म करने की ये कोशिश बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। 18 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत तजुर्बेकार और नए खिलाड़ी शामिल। एशिया कप से वापसी के बाद खिलाड़ी 4 अक्टूबर को स्क्वाड में शामिल होंगे। कैंप 30 सितंबर से लाहौर में शुरू होगा। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा कलादम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि एक जज को अबूरी ऑर्डर के जरिए जुडिशल वर्क से नहीं रोका जा सकता। फरीक मुकदमा मियां दाऊद एडवोकेट, आपकी क्या राय है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का सवाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने जवाब दिया कि मेरी भी यही राय है। जायजा मुज़ाकरात जारी। IMF का पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन इशूज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इक़्तिसादी टीम की 1 हफ्ते में गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करने की यकीन दहानी। IMF के साथ करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के निकात शेयर किए गए। रिपोर्ट में FBR, AGPR और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में खामियों की निशानदेही। IMF ने सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान से वाज़ेह टाइम लाइन्स मांग ली। ज़राए पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। एशियाई तरक्याती बैंक ने तस्दीक कर दी, सैलाब के बायस महंगाई में इजाफे का खदशा। मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। रवा माली साल GDP का तखमीना 3% बरकरार रखने का फैसला किया गया। ADB ने मुआशी तरक्की के लिए मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
टैक्स रिटर्न जमा करवाने का आज आखिरी दिन। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसी न करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जमा न करवाने वालों को नॉन फाइलर तस्वुर करके जुर्माना आयद किया जाएगा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आए रोज रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,65,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,65,115 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। टोरंटो के लिए परवाज आज सुबह रवाना हुई। तर्जुमान के मुताबिक कौमी एयरलाइन ने कराची से कनाडा की परवाजों के लिए बुकिंग शुरू कर दी। इब्तिदाई तौर पर मुसाफिरों के लिए 15% रियायत का ऐलान किया गया। तर्जुमान के मुताबिक PIA कनाडा ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारा इस्तेमाल करेगा। पंजाब को जराइम से पाक करने का आज़म। मुरीद के में CCD शेखुपुरा और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। खातून के कत्ल और मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब 5 डाकू हलाक। मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रात गए से तेज और हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। टंडोवाला यार और गिरदनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश। सांगर, सजावल, मातली, टंडो आदम और टंडो मोहम्मद खान में भी बादल जमकर बरसे। आज से 3 अक्टूबर तक सिंध में वक्फे से तेज बारिशों की पेशगोई। कराची वालों के लिए भी अच्छी खबर। शहर में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। इसराइली वजीर आजम ने दोहा हमले पर कतरी वजीर आजम से माफी मांग ली। बेंजामिन नेतन्याहू का व्हाइट हाउस से कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को टेलीफोन। दोहा हमले पर इजहार माजरत। कतरी वजीर आजम का खैर मकदम। कहा उम्मीद है दोबारा हमले नहीं किए जाएंगे। गजा में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में घर पर हमले में 6, खान यूनुस में कैंप पर हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद जान से गए। इसराइल में अमरीकी सफारत खाने के बाहर गजा में जंग बंदी और यरगबानियों की रिहाई के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का सदर ट्रंप से नेतन्याहू पर गजा में जंग खत्म करने और मुजव्वज़ा मंसूबे पर कायम रहने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। गजा के फलस्तीनियों के लिए इमदादी फ्लोटीला रवाना। फ्लोटीला की समंदर में निगरानी में स्पेन और इटली के बाद तुर्किया भी शामिल। इसराइली बहरिया की फौजी कार्रवाई की धमकी। मुंतजमीन के मुताबिक इमदादी काफिला 3 दिन में गजा पहुंच जाएगा। दुनिया भर से समाजी कारकुन, डॉक्टर्स और आम अफराद शामिल। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटीला में मौजूद। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के खित्ते में पजीराई। ईरान का भी मुआहदे में शामिल होने पर गौर। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी के सीनियर मुशीर मेजर जनरल याह्या सफ़ी ने 2 तरफा मुआहदे को मस्बत करार दिया। कहते ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इराक मुश्तरका दिफाई मुआहदा काम कर सकते हैं। ईरान अपनी जारहाना ताकत भी मजबूत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक प्रोग्राम्स पर पाबंदियां। मरकजी बैंक के असासे मुंजमद। मालियाती लेन देन पर भी सख्त ज़ाब्ते लागू किए गए। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि पाबंदियां 2015 के जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आयद की। ईरान का रद्द-ए-अमल इक़दामात को गैर मुनसिफाना करार दिया। बयान में कहा गया कि जवाबी इक़दामात का हक महफूज है। अमरीकी सदर की एक बार फिर न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार जहरान ममदानी को धमकी। बोले अगर जहरान ममदानी मेयर बना तो इसे ऐसे मसाइल का सामना होगा जो न्यूयॉर्क की तारीख में किसी मेयर को नहीं हुआ। जहरान ममदानी को अपने सियासी वादे पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत है जो मैं उसे नहीं दूंगा। जहरान ममदानी की जानिब से अमरीकी सदर की धमकियों का जवाब भी आ गया। कहा ट्रंप को जवाब देने का सही तरीका ताकत से उनका मुकाबला करना है, न कि उनके आगे हार मान लेना। न्यूयॉर्क के फंड्स के लिए हर तरह की कानूनी चाराजोई भी करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ वार जारी। गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का इंदिया। कहते हैं दूसरे ममालिक ने अमरीका की फिल्म इंडस्ट्री चुरा ली। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे चुराई गई जैसे बच्चे से कैंडी।
ट्रंप की कैलिफोर्निया के गवर्नर पर तनकीद, बोले कैलिफोर्निया का गवर्नर कमजोर और नाअहल है, इससे रियासत मुतासिर हुई है। एशिया कप में शिकस्त, कॉमिक एक्टर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी किए गए एनओसी मुअत्तल। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में शिरकत के लिए एनओसी जारी किए थे। फैसले से बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ बराह रास्त मुतासर। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का आज से आगाज। पाकिस्तानी विमेंस टीम अपना पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। आज इफ्तिताही मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान गुवाहाटी में खेला जाएगा। विमेंस वर्ल्ड कप के आगाज पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। राजनपुर में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 128वें उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी।